ज़्यादातर हम डेफिनेशंस को रट लेते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा एक पैरेलल लाइन को डिफाइन करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि लाइन क्या होता है। आज हम सीखेंगे डेफिनेशंस के पीछे की डेफिनेशंस। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द मैथ स्टेशन। दिस इज जेपी सर। पढ़ते हैं क्वेश्चन 2 को और करते हैं क्वेश्चन 2 को सॉल्व। देखो, पहली बात तो पढ़ना ज़रूरी नहीं होता है, मतलब समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो क्वेश्चन लंबा था, मैंने नहीं लिखा, तुम पढ़ लेना अपनी एनसीईआरटी से। मतलब समझा देता हूँ। देखो, आपको कुछ डेफिनेशंस दिए, मतलब कुछ टर्म्स दिए, उनकी डेफिनेशंस लिखना है। कुछ टर्म्स दिए, कुछ वर्ड दिए, उनकी डेफिनेशन लिखना है। अब जब आप उन डेफिनेशन को लिखने जाओगे, आपको कुछ ऐसी नई टर्म्स मिलेंगी जिनको पहले डिफाइन करना पड़ेगा शायद आपको। अब उनको आप कैसे डिफाइन करोगे वो आपको करके दिखाना है। मतलब सीधी भाषा में समझाऊं, एक डेफिनेशन दी, डिफाइन किया आपने उसको, एक वर्ड को आपने डिफाइन किया, उसमें कुछ वर्ड्स मिले, उनको वापस से डिफाइन कर दो। ठीक है, वही करते हैं। तो देखो, पैरेलल लाइंस को हमें डिफाइन करना है। कैसे डिफाइन करेंगे बता देता हूँ, मतलब समझाता हूँ, फिर डिफाइन करेंगे। कि भाई साहब, हिंदी में मतलब समझाता हूँ, हिंदी में डिफाइन कर देता हूँ कि अगर आपके पास दो लाइंस हैं जो दोनों साइड से जितनी चाहो उतनी इंक्रीज कर सकते हैं, उतनी एक्सटेंड कर सकते हैं हम दोनों साइड से, और वो अगर कभी मीट ना करें एक दूसरे से, मतलब एक दूसरे को कभी टच नहीं करें, कभी मिले नहीं, मतलब बिल्कुल कट्टर दुश्मन हो, है ना, उन लाइंस को हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस। क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस। अब वो इंग्लिश में लिख दिया, इफ टू लाइंस नेवर मीट्स इवन व्हेन दे एक्सटेंडेड इनफाइनाइटली इन बोथ द डायरेक्शंस आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। दो लाइंस को हम इनडाइफिनाइटली जितना एक्सटेंड करना चाहें उतना एक्सटेंड करें, जितना चाहें, और कभी मिले नहीं, उन्हें हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस। अब जब मैंने इन्हें डिफाइन किया तब मुझे एक नया वर्ड मिला, बेसिकली लाइन। अब ये लाइन क्या होता है पहले ये तो बताओ। अब इसको ही तो आपको पहले डिफाइन करना पड़ेगा, तो डिफाइन कर देते हैं, अ स्ट्रेट पाथ दैट एक्सटेंड एंडलेसली इन बोथ द डायरेक्शन। मतलब एक ऐसा पाथ, एक ऐसा स्ट्रेट पाथ जिन्हें हम दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हैं जितना चाहें, उसे हम बोलते हैं लाइन। अब करते हैं हम सेकंड टर्म को डिफाइन, मतलब सेकंड डेफिनेशन लिखते हैं। क्या है हमारी? परपेंडिकुलर लाइंस। क्या होती हैं बताता हूँ। देखो, परपेंडिकुलर लाइंस वो ऐसी लाइंस होती हैं जो एक दूसरे को एक पॉइंट पे मीट करती हैं, एक पॉइंट पे मीट करती हैं दो लाइंस, और वो बीच में 90 डिग्री मतलब राइट एंगल बना दें, उसे हम बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइंस। देखो ये बनाए, एक लाइन ऐसी है, एक लाइन ऐसी है, दोनों की दोनों एक पॉइंट पे मीट कर रही हैं और बीच में क्या बना रही है? राइट एंगल। तो इन्हें हम बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइंस। उसको इंग्लिश में लिख दो। कैसे लिखेंगे? इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट एंड फॉर्म्स अ राइट एंगल आर कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइंस। जब दो लाइन एक पॉइंट पे मीट करें और वहाँ पे राइट एंगल बना दें, उसे हम बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइंस। अब जब मैंने इसे डिफाइन किया, मुझे ऐसी कई टर्म्स मिली जिन्हें वापस से डिफाइन करना पड़ेगा, जैसे कि लाइन हो गया, पॉइंट हो गया, राइट एंगल हो गया, और एंगल भी अपने आप में एक चीज़ होती है जिसे हमें पहले डिफाइन करना पड़ेगा। तो समझते हैं। वैसे मुझे पता है, तुम्हें ये सब चीज़ें पता है, लेकिन क्वेश्चन में तो बोला गया है कि भाई साहब हमें इनको डिफाइन करना है, और मुझे पता है कई बच्चों को ऐसे क्वेश्चन करने में डिफिकल्टी आती है, इसलिए मैं हर डेफिनेशन को लेकर आया हूँ, बारीकी से समझाएंगे। चलो समझते हैं यार। तो लाइन क्या होता है? लाइन को हम ऐसे लिखेंगे, ऐसे कुछ लिखा ही नहीं है। अरे भाई साहब, पिछले क्वेश्चन में लिखा था, वहाँ से लिख लेना, ठीक है। लाइन तो पता ही है तुम्हें, आगे की चीज़ सीखते हैं। पॉइंट क्या होता है? पॉइंट, अ पॉइंट इज विच हैज़ नो पार्ट। पॉइंट एक ऐसी चीज़ होती है, अ पॉइंट इज दैट विच हैज़ नो पार्ट। पॉइंट एक ऐसी चीज़ होती है जिसका हम पार्ट नहीं कर सकते। डेफिनेशन नंबर 1 हमने सीखी थी, ठीक है, पॉइंट की डेफिनेशन भी थी। सेकेंड चीज़ क्या है? एंगल क्या होता है? एंगल एक ऐसा फिगर होता है, पढ़ के बता देता हूँ। द फिगर फॉर्म्ड बाय टू रेज विथ कॉमन एंड पॉइंट्स। एक ऐसा फिगर जो कि बनता है दो रेज से। रेज समझते हो ना? हाँ, जिसका एक एंड पॉइंट होता है और एक साइड से बढ़ती चली जाती है, जिसका एक एंड पॉइंट होता है जो एक साइड और दूसरी साइड से बढ़ती चली जाती है, उसे हम बोलते हैं रे। तो एक ऐसा फिगर जो दो रेज से मिलके बनता है और उन दोनों रेज का एंड पॉइंट कॉमन हो, उसे हम बोलते हैं एंगल। इस चीज़ को हम बोलते हैं एंगल। बेसिकली आपने ये देखा होगा ना, ऐसा कुछ रहता है, इसे हम बोलते हैं एंगल, और इस एंगल को हम मेज़र भी कर सकते हैं। एक रे हो गई हमारी ये वाली, एक रे हो गई हमारी ये वाली, और इन दोनों का कॉमन पॉइंट ये है हमारा, ठीक है भाई साहब। तो इसे हम बोलेंगे एंगल। अब एंगल तो बता दिया। राइट एंगल क्या होता है? अरे भाई साहब, एक ऐसा एंगल जो 90 डिग्री का हो। तो ध्यान से अगर देखो, ये भी हमारा एंगल बना रहा है। अगर मैं इसको रफ कर दूँ तो ये राइट एंगल ही है, क्योंकि इसका जो मेजर है वो कितना है? 90 डिग्री। तो राइट एंगल कौन सा एंगल होगा? वो एंगल जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री होता है। देखते हैं थर्ड डेफिनेशन क्या है। देखो, लाइन सेगमेंट क्या होता है बता देता हूँ। एक
लाइन का, एक बड़ी सी लाइन का एक ऐसा हिस्सा, इतना पार्ट जिसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं, उसे हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। जैसे कि सोचो यहाँ पे एक बड़ी सी लाइन हो, बड़ी सी लाइन एक आगे खिंच जाए, ये भी आगे खिंच जाए, उसमें से मैं बीच का कोई सा टुकड़ा उठा दूँ, उसे हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट। वही इंग्लिश में लिखा है, अ लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन दैट हैज़ टू एंड पॉइंट्स। बड़ी सी लाइन का एक इतना ऐसा हिस्सा जिसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं। बस भाई साहब, अब मुझे यहाँ से देखने को मिला कि एक लाइन और एक एंड पॉइंट, ये क्या होते हैं? तो लाइन की डेफिनेशन पता है, कोई दिक्कत नहीं। एंड पॉइंट्स क्या होते हैं बता देता हूँ। द फिक्स्ड पॉइंट एट द एंड ऑफ द सेगमेंट, एक सेगमेंट के एंड पे जो पॉइंट्स होते हैं उसे हम बोलते हैं एंड पॉइंट्स। चलो यार, फोर्थ डेफिनेशन क्या बोलती है, पढ़ते हैं, समझते हैं। देखो क्या है रेडियस ऑफ अ सर्कल, होता क्या है मैं बता देता हूँ पहले आपको, फिर हम उसको पढ़ लेंगे कैसी लिखी हमने, ठीक है। एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो सर्कल के सेंटर को सर्कल के किसी भी पॉइंट से जोड़े, उसे हम बोलते हैं रेडियस। तो मैं ड्रॉ करके बता देता हूँ। जैसे मेरे पास ये सर्कल है, ओके भाई साहब, ठीक है, वैसे सर्कल थोड़ा तिरछा बना है, कोई दिक्कत नहीं, और ये हमारा सेंटर है। एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो सर्कल के सेंटर को जोड़ती है सर्कल के किसी भी पॉइंट से, उसे हम बोलते हैं रेडियस। अच्छा, इसे इंग्लिश में लिख दिया, कैसे लिखा है देखो ज़रा, अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, किसी भी पॉइंट पे, सर्कल के किसी भी पॉइंट पे, जो सर्कल के किसी भी पॉइंट से सर्कल के सेंटर को जोड़ दे, उस लाइन सेगमेंट को हम बोलते हैं रेडियस। अब देखो इसको डिफाइन करते टाइम हमें क्या क्या वापस डिफाइन करना पड़ेगा, लाइन सेगमेंट, सेंटर और सर्कल। बेसिकली पॉइंट भी आप डिफाइन कर सकते हो, लेकिन इतनी ज़रूरत नहीं है इस टाइम में, ठीक है, तीन तो वैसे ही डिफाइन कर रहे हो। तो सर्कल क्या है, अ सेट ऑफ अ पॉइंट्स एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। सर्कल क्या है मैं बताता हूँ, एक फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस पे छोटे पॉइंट का कलेक्शन। फिर से सुन ले, एक फिक्स्ड पॉइंट से एक फिक्स्ड दूरी मतलब रेडियस, फिक्स्ड दूरी पे छोटे पॉइंट का कलेक्शन, वही होता है हमारा सर्कल। वही हमने लिखा है द सेट ऑफ पॉइंट्स, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स भी लिख सकते हो, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, वो होता है हमारा सर्कल। अब सेंटर क्या होता है ये बताना भी ज़रूरी होता है भाई साहब। द फिक्स्ड पॉइंट इनसाइड द सर्कल, एक फिक्स्ड पॉइंट सर्कल के इनसाइड, उसे हम बोलते हैं सेंटर। और वापस से लाइन सेगमेंट फिर से डिफाइन कर देना, कौन सी, जो थर्ड डेफिनेशन थी ना, हाँ थर्ड डेफिनेशन थी, उसे वापस से लिख देना। चलो यार, फिफ्थ और लास्ट डेफिनेशन में पहुंच गए। क्या है, स्क्वायर है। बेसिकली स्क्वायर बचपन से पढ़ते आए, उसी की डेफिनेशन लिखना है। क्या होती है हिंदी में बता देता हूँ। स्क्वायर एक ऐसा शेप होता है, एक ऐसा कोऑर्डिनेटर होता है जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं, और उसके जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। फिगर देख लो, चारों साइड इक्वल है, सारे के सारे एंगल्स 90 डिग्री है। उसे इंग्लिश में लिख दो, क्या होता है देखो, स्क्वायर ना, अ कोऑर्डिनेटर हुज ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ईच इंटीरियर एंगल, अंदर वाले, इंटीरियर एंगल मतलब होता है अंदर वाले, ईच इंटीरियर एंगल्स आर राइट एंगल। यही मैंने जो बताया था हिंदी में, ठीक है। अब यहाँ पर डिफाइन करते टाइम हमें क्या क्या चीज़ को वापस डिफाइन करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेटर, साइड्स, एंगल्स और राइट एंगल्स क्या होते हैं, ये हमें पहले पता होना चाहिए। देखो बाद में हम डिफाइन ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन ये सारी की सारी वो चीज़ें जो हमें पहले पता होना चाहिए, उसके बाद ही हमें इस डेफिनेशन का मतलब समझ आएगा। यही हमें क्वेश्चन में बताया गया था। उन चीज़ों को आपको फिर से डिफाइन करना है जो चीज़ हमें पहले से पता होना चाहिए थी। चलो ध्यान से देखो, हमें कोऑर्डिनेटर का मतलब शायद पता है, शायद नहीं पता है। अगर नहीं पता तो डिफाइन कर दिया। क्या होता है, अ पॉलीगॉन विथ 4 साइड, एक ऐसा पॉलीगॉन जिसकी 4 साइड्स होती हैं, उसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेटर। साइड्स क्या होता है, अ लाइन सेगमेंट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ पॉलीगॉन। देखो पॉलीगॉन कुछ भी हो सकता है, ठीक है, उसकी साइड, पॉलीगॉन की साइड जो पॉलीगॉन को बनाती है उसे हम बोलते हैं साइड, ठीक है। मत समझ आ रहा है, वो बाउंड्री, वो पॉलीगॉन की वो बाउंड्री, पॉलीगॉन के वो पार्ट जो उस पॉलीगॉन को बनाते हैं उसे हम बोलते हैं साइड्स। वही यहाँ पे लिखा है, लाइन सेगमेंट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ अ पॉलीगॉन। बस भाई साहब, पॉलीगॉन का पार्ट बनाती हैं। अब लास्ट एंगल और राइट एंगल हमने पहले भी डिफाइन किया है, वापस तुम डिफाइन कर लेना, अब मैं नहीं करूँगा डिफाइन। चलो भाई साहब वीडियो ख़त्म करते हैं। मेरे हिसाब से वीडियो समझ आई होगी, वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आ गई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।